एनडीटीवी इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। रात के 10 बज चुके हैं। एक्सरे रिपोर्ट में आज हम बात अहमदाबाद में हुए खौफनाक विमान हादसे की करेंगे। वो हादसा जिसे देखने के बाद पूरा देश सन्न है। आज एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन थोड़ी ही देर में यह विमान क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही विमान में धमाके के साथ आग लग गई। विमान में 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे से जुड़े जो भी वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि उड़ान भरने के बाद विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पाया और क्रैश हो गया। आखिर विमान जिस रिहायशी इलाके में गिरा वहां मंजर कैसा था? आज चश्मदीदों की जुबानी विमान हादसे की पूरी कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर सब आम दिनों जैसा था। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A171 ने दोपहर ठीक 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। विमान में 242 लोग सवार थे। ये हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे आने वाले खतरे से अनजान थे। कोई नहीं जानता था कि अगले 2 मिनट में उनकी ये उड़ान आखिरी उड़ान साबित होने वाली थी। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 1:40 के कांटे को छुआ, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 महज 17 सेकंड में क्रैश हो गई। प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में जैसे ही क्रैश हुआ, धुएं का गुबार उठा, एक जोरदार धमाका हुआ और विमान आग का गोला बन गया। विमान का एक हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। विमान कैसे रिहायशी इलाके में गिरा और तब मंजर कैसा था, चश्मदीदों ने क्या देखा, हकीकत सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। निखिल भाई, ये किस तरह से क्रैश हुआ, आपने क्या देखा? हमने बहुत भयानक इधर क्रैश हुआ प्लेन और अंदर से 5-6 लोग हमने बचाया और सिविल के अंदर सारवार करने हम भेज दिए। तो किसी की ताकत भी नहीं के अंदर जा सके। एयर इंडिया का प्लेन जमीन पर मलबे में तब्दील हो चुका था। आसपास का मंजर डरावना, बहुत डरावना था। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो कलेजा कपाने वाली हैं, रूह को झकझोरने वाली। जमीन पर तबाही के निशान थे। फुटपाथ से लेकर सड़क पर, गली में लाशें बिखरी थी। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको ये तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि हादसे के बाद वहां हालात कैसे थे। घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे पेरेंट केस हुआ ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के पेरेंट केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। एयर इंडिया का विमान मेघानी नगर में जहां क्रैश हुआ वो घनी आबादी वाला इलाका है। प्लेन जिस बिल्डिंग पर गिरा वहां से तबाही की और भी खौफनाक तस्वीरें आईं। सोसाइटी के बाहर खड़ी गाड़ियां खाक हो गईं। कई लोगों को चोटें आईं। जब प्लेन मेघानी नगर में गिरा तब कोई गाड़ी चला रहा था, कोई स्कूटर पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन क्रैश के बाद जो धमाका हुआ उसने कैसी कितनी तबाही मचाई, चश्मदीदों के पास इन सवालों का भी जवाब मिला। आवाज आया ને એટલે અમે સીધા દોડીને બહાર આયા। મારું ઘર સામે જ છે। आवाज आई, मैं दौड़ के घर से बाहर आई। मेरा घर सामने ही है। जोर का धमाका हुआ, आग निकली। मेरा भाई गाड़ी में जा रहा था। धमाके से गाड़ी के शीशे टूट गए, हाथ में कांच चुभ गए। એટલે દોડીને અમે અહીંયા આવ્યા એટલે આજે ડોક્ટરે શું છે ત્યાં પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું, અડધો ભાગ આ બાજુ પડ્યો। एयर इंडिया के विमान का एक बड़ा हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल पर गिरा उसकी भी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। जब विमान हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया तब MBBS के कई स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। प्लेन के इमारत से टकराते ही कैंटीन के भी परखच्चे उड़ गए। करीब 50 स्टूडेंट घायल हुए। हादसे के दौरान वहां और क्या कुछ हुआ, इसकी कहानी और भी डरावनी है। मैंने देखा कि भाई ऐसा कुछ पॉजिटिविटी होगी, मतलब इंजरी होगी, कुछ लोगों को ज्यादा होगी। तो बाद में मैंने अपने कॉलेज को बोला कि भाई चलो हम ऐसे नीचे देखने जाते हैं और उसको कोई इमरजेंसी हो तो हम उसको कोई हेल्प करे, क्योंकि हम तो ऐसे हम
हमारे यहाँ ग्रुप सिस्टम है, तो हमने देखा कि भाई हम अपने अपने ग्रुप को और सभी बच्चे को अगर ऐसे नाम लिस्ट बना देते हैं और कौन कौन से मिसिंग है, कौन कौन से ऐसे इंजर्ड है और कौन कौन से अभी सेव हुए, और उसका हम ऐसे लिस्ट बना दिया है। और इमरजेंसी में हम आधे लोग बना रहे हैं, आधे लोग ऐसे ट्रॉमा सेंटर में आ चुके हैं, और देखा है तो 4-5 स्टूडेंट की ऐसी कंडीशन बहुत सीवियर थी, बट most of us we can see now and they are all now. क्रैश प्लेन का एक हिस्सा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पर भी गिरा। घायल डॉक्टरों को आईसीयू में एडमिट कराया गया। कुछ सीनियर डॉक्टर के रिश्तेदार भी इस हादसे में घायल हुए। हादसे के बाद इलाके में कैसी अफरा तफरी मची, कैसी दहशत थी, चश्मदीदों ने प्लेन क्रैश की और भी कहानियां सुनाई। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मौत के मलबे से जिंदगी की तलाश शुरू हुई। हादसा बहुत भयानक था। अहमदाबाद के मेघानी नगर से आई हर तस्वीर इसकी गवाह है। और अब हम सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिवांग आचार्य। दिवांग, सबसे पहले तो ये बताएं, इस समय आपकी लोकेशन क्या है और वहां पर आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दो, अभी जहां मैं खड़ा हूँ वो जो एग्जैक्ट स्पॉट है वो आपको दृश्य में दिखा दूंगे। जो स्पॉट है वो प्लेन यहाँ से ही जो है पूरा अंदर की ओर गया हुआ है। जो आप तस्वीर में देख सकते हो वो जो है पीछे का हिस्सा है, यानी ये प्लेन यहाँ से आगे जो है कितना 4 या 5 किलोमीटर जितना जो 4-5 ब्लॉक थे उसके ऊपर का, ये जो प्लेन था वो बोइंग 171 था जो एयर इंडिया का था। वो यहाँ डॉक्टर अंदर मौजूद थे, हालांकि लंच टाइम था, वो लंच टाइम में सब अपने लंच कर रहे थे। उसी समय ये हादसा हुआ। इसके चलते ही जो है 100 से ज्यादा जो डॉक्टर है वो घायल हुए थे, और उसके चलते कहीं जो डॉक्टर है आपको दिखा दे जो पिछला भाग है वो तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हो। और दूसरा जो बताया, ये प्लेन का ये दूसरा भी ये भाग है नीचे गिरा हुआ है। दिवांग, आपके साथ फिर से हम एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हमारे तक स्पष्ट तरीके से नहीं आ रही है। इससे आपसे फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम एक और रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान ने दिल्ली से सही सलामत उड़ान भरी। अहमदाबाद में सेफ लैंडिंग भी हुई। जो लोग हादसे में मारे गए उन्होंने कभी सोचा नहीं था वो अहमदाबाद से लंदन की यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, और ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। हादसे के बाद का मंजर और दिल दहलाने वाला है। जिस मेघानी नगर में प्लेन क्रैश हुआ वो कितना खौफनाक मंजर दिखा वहां पर, एनडीटीवी इंडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको सब कुछ बयां करेगी। एयर इंडिया का विमान AI-171 जैसे ही मेघानी नगर में क्रैश हुआ, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। विमान के धधकते टुकड़े, विमान के जलते कलपुर्जे जमीन पर बिखरे पड़े थे। हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ थी, मलबा बिखरा हुआ था, मंजर दिल दहला देने वाला था। विमान के विंग्स का एक हिस्सा भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिरा। भीड़ प्लेन की हालत देखकर स्तब्ध थी क्योंकि मंजर खौफनाक था। प्लेन का एक हिस्सा सड़क पर गिरा था। एनडीटीवी रिपोर्टर गोपी मनियार सबसे पहले उस लोकेशन पर पहुंची। वहां जो मंजर दिखा वो और डरावना है। इस वक्त हम उसी मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लेन है ये क्रैश हुआ है, और उसका ये जो एक पूरा हिस्सा है ये प्लेन का
प्लेन का ये पूरा हिस्सा है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और जिस बिल्डिंग के साथ ये प्लेन टकराया था, ये बिल्डिंग भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लगातार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और लगातार यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनको भी यहाँ से हटाने की कोशिश जारी। अब तक करीब 25 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। साथ ही जो लोग हैं, जो अभी भी मलबे में दबे हुए लोग हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इधर प्लेन क्रैश हुआ, उधर आग बुझाने की कोशिशें होती रहीं। एम्बुलेंस के सायरन बजते रहे। एक एक जिंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम में लगी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में एम्बुलेंस का तांता लगा रहा। किसी एम्बुलेंस में घायल थे तो किसी में वो जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। कोहराम अहमदाबाद सिविल अस्पताल से कुछ ही दूरी पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल की बिल्डिंग और उसके आसपास भी मचा था। ये वही बिल्डिंग है। इसमें हादसे के वक्त कितने लोग थे ये तो पक्के तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन जो थे उनमें से कई नहीं रहे। और कहीं जो प्लेन ये टकराया है, जो रेसिडेंट डॉक्टर का इलाका था उसमें टकरा गया। उसके चलते ही जो है आज उनके साइड के दूसरे 150 से 200 जो रेसिडेंट डॉक्टर की उनकी भी जो है घटनास्थल पे ही जो है जलकर मौत हो चुकी है। सभी को आज दृश्यों में दिखा दूं, रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके चलते यहाँ जो अग्निशामक दल है वो भी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है और सिविल अस्पताल के डॉक्टर है वो भी मौजूद है। कहीं ना कहीं जो है एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है। लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके अहमदाबाद अस्पताल में पोस्टमार्टम में ले जाया जा रहा है। विमान के मलबे से उठा धुएं का गुबार तो थम जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए ये वक्त बहुत भारी है। इस वक्त हमारे साथ एक रिलेटिव मौजूद है जिनके 5 परिवार के सदस्य जो है वो इस प्लेन के अंदर मौजूद थे। इस वक्त उनकी हालात जो है वो बेहद बुरे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट से लैंड होते टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया है। उनकी जो तस्वीर है वो भी उनके मोबाइल के अंदर है। आप तस्वीर दिखाएंगे एक बार? प्लीज आप मेरी हालत समझो प्लीज। बिल्कुल ये वो 5 लोग हैं जो यहाँ पे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये 5 लोग जो प्लेन के अंदर सवार थे, इनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। इस तरीके के हालात है। आपसे एक चीज पूछते हैं, ये कौन है? आपके रिलेटिव बेटी है? कौन है ये लोग? हमारे फ्रेंड है, दोस्त है हमारे। मेरी लड़की इनके घर पे रहती है, वहाँ पे लंदन। और ये लोग अहमदाबाद में आए हुए थे? वेकेशन करने के लिए आए। वेकेशन करने के लिए अहमदाबाद आए, बकरीद मनाने के लिए। और आज आप ड्रॉप करने आए थे उनको एयरपोर्ट पर? उसके एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आए थे। इस शख्स ने अपने परिवार जैसे 5 लोगों को खोया है। दर्द इतना है कि बयान करना भी मुश्किल हो रहा है। बताइए ये लोग कौन है और कब यहाँ पे आए हुए थे? ये लंदन से अभी वेकेशन करने के लिए आए थे बराबर। उनके साथ में हमारे रिलेटिव और जाने के थे। वो अचानक ही उनकी टिकट भी हम लोगों ने कंफर्म करी, परसों उनकी टिकट कंफर्म करी और अचानक उनको भी साथ में भेजना पड़ा। वो आणंद से थे और बाद में ये लोग वेकेशन करने जा रहे थे। हम ठेठ एयरपोर्ट तक के हमने उनको गुड बाय करा। उनको क्या सब हम मिले करे, ठेठ तक के गए वो। फिर हम अर्धे रास्ते आ गए ना, उसके बाद हमने पीछे देखा ना कुछ न आगे तो बहुत सारा धुआं लगा, इतना सारा धुआं लगा। हमने बोला भाई कहीं हुआ होगा कुछ छोटा मोटा। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए। फिर मेरी बहन को मैं अपने जनता नगर पास लेके गया, बहन बने हुई को। वहाँ बाजू में चलो अभी आप खाना खा के जाओ, आप आनंद कैसे जाएंगे? उन्होंने बोला चलो ठीक है। वो खाना खाने हम बैठने वाले थे, मैं हमको थोड़ी न्यूज़ देखी ऐसी कि भाई अभी जो लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश हो गया क्या। तो हम लोग खाना वाना सब रख के हम लोग फिर वहाँ से सीधे सिविल आ गए। अभी तक हमको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, कोई बता ही नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। और हम लाशें देख के हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हमने 2 लाश देख के हम बिल्कुल नर्वस हो गए। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ ये विमान लंदन जा रहा था। इसे गैटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था। यहाँ से लोगों ने उन अपनों को विदा किया था जिनका इंतजार लंदन में हो रहा था। लंदन गैटविक एयरपोर्ट के अराइवल्स पे मैं खड़ी हूँ, साउथ टर्मिनल, जहाँ पर AI-171 लैंड होने वाला था। आज 6 बजे के बाद, 6 बज के करीबन 30 मिनट बाद यहाँ पर जब लैंड होने वाला था ये एयरक्राफ्ट,
अमूमन यहाँ पर लोग मिल सकते थे, हंसी और गले मिलकर खुश होने वाले थे अपने रिलेटिव्स को मीट करके, लेकिन वो अभी नहीं होने वाला है क्योंकि AI-171 का जो ट्रैजिक क्रैश हुआ है उस वजह से काफ़ी डेवलपमेंट्स और सिचुएशन चेंज हुई है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं मेरे पीछे जहाँ पर अराइवल्स की इंफॉर्मेशन लगी है, वहाँ से A171 की इंफॉर्मेशन अभी हटा दी गई है। हमें ये भी बता दिया गया है कि गैटविक एयरपोर्ट के नॉर्थ टर्मिनल में एक इंफॉर्मेशन पॉइंट होगा जहां पर अगर कोई भी ऐसे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सारे पैसेंजर्स के जो ऑन बोर्ड AI-171 थे, तो फिर उनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वो नॉर्थ टर्मिनल से ले सकते हैं। हादसे का शिकार हुआ अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा। दिल्ली से इस विमान में सवार होकर अहमदाबाद पहुंचे एक यात्री का दावा है कि विमान में उसने कई तरह की गड़बड़ियां नोटिस की थी। मसलन प्लेन का एसी काम नहीं कर रहा था। जो थी, इफ आई टॉक की लैंडिंग और टेक ऑफ, लैंडिंग और टेक ऑफ वर स्मूथ, जैसे कोई इशू नहीं था। इशू कहाँ था, एक तो एयर कंडीशनिंग में इशू था, जैसे कि मैंने हर जगह मेंशन किया है। एसी वाज नॉट वर्किंग ड्यूरिंग ग्राउंड, एंड टेक ऑफ के बाद भी उसमें कंप्रेसर ऑन ऑफ करके ऐसे आ रहा था, मतलब एक कांस्टेंट कुछ कूलिंग नहीं थी उसके अंदर, जो कि बहुत अनयूजुअल होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो कि बहुत कॉमन है एयर इंडिया के साथ जी, अभी इनका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट काम नहीं करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, जो मैं लेफ्ट साइड में बैठा था फ्लाइट में 25A में मैं बैठा था सीट पे जी, और मैंने बाहर से देखा, क्योंकि मैं यूजुअली टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ना वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, विद द एग्जैक्ट टाइम एंड कब टेक ऑफ हुआ है, तो कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल था। थोड़ा सा वो वीडियोस मैंने डाली नहीं, बिकॉज मैं अहमदाबाद से भी अभी बहुत आगे हूँ, 120 किलोमीटर अराउंड, तो नेटवर्क इशू, मतलब थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरा, तो वीडियोस में डेली आज ही वापस मैं एयर इंडिया से ही जा रहा हूँ। अभी मेरी फ्लाइट 10 o'clock है, ठीक है, तो मैं वापस भी एयर इंडिया से जा रहा हूँ, बट यू कैन सी इट फ्रॉम माई फेस हाउ स्केयर्ड आई एम राइट नाउ, क्योंकि वापस इससे जाना एयर इंडिया से और आज भी जाना, इट इज वेरी फ्रेश इंसिडेंट। आकाश किस्मत वाले थे, उनका सफर सुरक्षित रहा, लेकिन अहमदाबाद से लंदन के लिए जिन लोगों ने एयर इंडिया के इस विमान में उड़ान भरी, उनकी किस्मत दगा दे गई। हादसे की वजह क्या है, ये बात जांच का विषय है, लेकिन इस हादसे ने जो जख्म दिए उन्हें भरने में वक्त लगेगा। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद जो मंजर सामने आया उसे देखकर लग रहा था कि विमान में सवार शायद ही कोई बच पाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही अहमदाबाद में भी हुआ। चीख पुकार के बीच चमत्कार देखने को मिला। एक शख्स की जिंदगी बच गई, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हादसे होते हैं तो चमत्कार भी होते हैं। आपने हादसा देखा, आपने मौत का मंजर देखा। अब चमत्कार देखिए। सफेद टी शर्ट वाले इस आदमी को देखिए। यह इंसान नहीं, चमत्कार है। जिस विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है, रमेश विश्वास नाम का यह शख्स उसी विमान में सवार था। शरीर पर कुछ खरोंचे हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़े हैं। इनका नाम है रमेश कुमार। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में ये सीट नंबर 11A पर थे। प्लेन के हादसे का शिकार होते ही ये किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहे। तो ये विमान क्रैश अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, जिनके जवाब मुकम्मल तौर पर जांच होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने से लेकर उसके क्रैश होने तक कुछ एक बातें हैं, अहम बातें हैं, जो हमारे आसिफ संवाददाता जो हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्लैप और स्लैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तकनीक ये है, और तीसरी तकनीक जो है वो प्लेन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, जिसे हम टेल कहते हैं, इसमें आपका ये एलिवेटर कहलाता है। ये हिस्सा, ये एलिवेटर मूव करता है इस तरह से और इस तरह से, और ये हवा के दबाव को कंट्रोल करता है, जिससे प्लेन को पिच मिलती है। तो तीसरी जो तकनीक होती है जो पायलट इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं एलिवेटर्स, जो कि प्लेन के टेल में होते हैं। तो इन तीन तकनीकों के जरिए से पायलट प्लेन को टेक ऑफ करता है। जब प्लेन टेक ऑफ हो रहा होता है तो उस वक्त प्लेन के पहिए, जिसे हम लैंडिंग गियर्स कहते हैं, जो ये 3 लैंडिंग गियर्स होते हैं, ये
चालू होते हैं, इनके जरिए से ही सबसे पहले प्लेन के इंजन से थ्रस्ट निकलता है। ये जो थ्रस्ट है ये ज्यादा होना चाहिए ड्रैग से। ड्रैग यानी कि हवा का जो दबाव प्लेन को पीछे धकेल रहा है, थ्रस्ट उससे ज्यादा होना चाहिए। एक बार जब हम थ्रस्ट ले लेते हैं, जो कि अमूमन 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 200 किलोमीटर के बीच में आता है, ये जब रफ्तार प्लेन पकड़ लेता है तो उसके बाद सामने के स्लैट्स को डाउन कर दिया जाता है और जो पीछे के फ्लैप्स हैं, आप जो देख रहे हैं ये फ्लैप्स, इनको भी डाउन किया जाता है। और इस तो हमारे सहयोगी अभी आसिफ को आप सुन रहे थे, वो जो टेक ऑफ की प्रक्रिया होती है वो आपको समझा रहे थे। अभी हम सीधे रुक करेंगे अहमदाबाद का। हमारे संवाददाता अंकित वहां से जुड़ गए हैं। अंकित, आप कहां पर हैं और इस समय वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, मैं इस वक्त एक्सीडेंट साइट पर हूं, जहां पर ये एयर इंडिया ड्रीमलाइनर प्लेन जो लंदन की तरफ जा रहा था वो क्रैश हुआ और मैं इस वक्त बिल्कुल उसी बिल्डिंग के पास खड़ा हूं। वो जूनियर जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके जूनियर डॉक्टर्स का मेस, जहां पर ये पूरा जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, यानी कि जहां पर शुरुआत में जो प्लेन है टकराया, उसका एक हिस्सा अंदर अभी भी आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा। दूसरा ये हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वहां पर सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत सारे सूटकेसेस पड़े हुए हैं, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। कहीं पर किसी का खुला हुआ कुछ किताबें पड़ी हैं, किसी का पर्स है जिसमें बच्चों का सामान रखा हुआ है। कितनी तैयारी के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ, कितने सपनों के साथ लोगों ने ये सब सामान बांध के लंदन जाने की अपनी तैयारी की होगी और उसके बाद इस तरीके का हादसा पेश आया जिसमें 241 लोग कम से कम अभी बताया जा रहा है जो प्लेन पे सवार थे वो मारे गए और 5 डॉक्टर्स, मैं थोड़ी देर पहले और आपको वो हम तस्वीरें भेजेंगे, वो आप वहाँ पर जहाँ खाना डॉक्टर्स खा रहे थे वो बिल्कुल इसी तल पर है। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूं, जहां पर आपको थोड़ी रोशनी अंदर दिखाई पड़ रही है, वो उसी तल पर है जहां पर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। अभी भी वहां पर कुर्सियां, मेज लगी हुई हैं, थालियां रखी हुई हैं, थाली में खाना रखा हुआ है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब रखा हुआ है, पर खाने वाले उसको शायद कोई नहीं है, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय डॉक्टर्स यहां पर खाना खाने आए थे और उसी में वो 5 डॉक्टर्स भी मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। तो लगा यहाँ पर आप इस समय भी अगर आप देखें तो जो महक है, जो गंध है, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी भी यहाँ पर कुछ जल रहा है। जो एविएशन फ्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है और ये विमान जब यहाँ से अहमदाबाद से उड़ा रिफ्यूल होने के बाद तो पूरी तरीके से एविएशन फ्यूल उसमें भरा हुआ था और उसके बाद ज़बरदस्त आग लगी। इसके बाद जो हुआ, ये इस बिल्डिंग में टकराने के बाद वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं उस बिल्डिंग में, तो एक के बाद एक कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर जली हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। सुदीश, एक बार मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से पूरे इलाके में यहाँ पर जो प्लेन का जो सामान है, जो प्लेन के हिस्से हैं, वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जी, ये जो आप देख रहे हैं ये एयर इंडिया के प्लेन का एक हिस्सा है जो यहाँ पर आकर गिरा। जी अंकित, आपने बताया कि कुछ और बिल्डिंग्स हैं जिन पर इम्पैक्ट हुआ है, क्या उन बिल्डिंग्स में भी कुछ लोग घायल हुए हैं? देखिए, अभी कहाँ पर लोग घायल हुए हैं ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ज़रा एक बार, क्योंकि दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं उनको ज़रा दिखा देता हूँ। जो एक तस्वीर और एक हवाई जहाज़ बिल्कुल हमारे ऊपर जाता आपको दिखाई पड़ेगा। ये एयरपोर्ट से जो टेक ऑफ करने का जो पाथ है, ये टेक ऑफ करने का पाथ है। अगर यहाँ पर जहाज़ उड़ रहा हो तो उसको अमूमन इतनी ऊंचाई तक पहुँचना होता है, लेकिन ये आपको बताएगा, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, कि ये जहाज़ बिल्कुल ऊंचाई नहीं ले पाया और ये जो जहाज़ का हिस्सा है, जो तस्वीरें आप सुबह से देख रहे थे, ये जहाज़ का हिस्सा भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो लटका हुआ उसका जो लैंडिंग गियर था, यानी कि जो टायर्स उसके थे जिस पर प्लेन उतरता और चढ़ता है, वो टायर्स भी ऊपर पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाए और उसकी वजह से वो जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं वही उस हवाई जहाज़ के टायर्स हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी और ऊंचाई इतनी भी नहीं ले पाया कि इस 2 मंजिली इमारत में आके प्लेन का पहला इंपैक्ट हुआ। और इसके बाद क्योंकि प्लेन में बहुत फ्यूल था, अलग अलग जगह पर हमने पहले जिस तरीके से दिखाया, इंजन और बाकी हिस्से उस प्लेन के जाके गिरे और पूरा जो कई बिल्डिंग्स हैं एक के बाद एक वो धू धू करके जल गई। कम से कम 241 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से इसमें बचे हैं और नीचे जहां पर ये प्लेन गिरा, जहां पर ये हादसा हुआ, वहां पर 5 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जूनियर डॉक्टर्स की, और कई लोग यहां पर घायल हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम विस्तार से जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार एनडीटीवी इंडिया पर इस क्रैश को लेकर हमारी कवरेज जारी है। अभी हम आपको बता दें कि लगातार हमारी ये कवरेज जारी है। हमारे तमाम संवाददाता इस समय अहमदाबाद में मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं और उसकी वजह यह है कि हम आपको एक मुकम्मल तस्वीर पेश कर सकें। जहां पर हादसा हुआ वहां से लेकर अस्पताल तक तमाम डिटेल, तमाम जानकारियां हम आपको बता रहे हैं और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला और कितने लोग किन किन अस्पतालों में पहुंचाए गए हैं। आपको बता दें कि 242 यात्री इस विमान में सवार थे और उनमें से एक करिश्मा भी देखने को मिला, क्योंकि एक यात्री की जान बच गई, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो 241 यात्रियों की यहाँ पर अब बात हो रही है। एक विमान, एक यात्री जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब जो ऐलान हुआ है, गुजरात के जो मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य के, उन्होंने ये ऐलान किया है कि डीएनए मिलान के बाद ही जो आंकड़ा है मौत का, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। अब एक्सप्लेनर के साथ मेरे सहयोगी सुशील हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, आगे से कमान वो संभालेंगे।